और ये अचानक नहीं हुआ, ये आपसे भयभीत होकर जो प्यार समर्थन मिल रहा था। और मैं लगातार कह रहा था बिरला जी ये मुकुटे उकुटे बंद करो मोदी के और खुद की दम दिखाओ, बताओ 10 साल की उपलब्धि हो तो बताएं। ठट्ठल मदन गोपाल में कह रहा हूं, तब भाग के मोदी जी के पास गए। आपकी गारंटी पर बहुत भरोसा है, लोगों को बहुत भरोसा है। मीडिया मार्केटिंग तो ऐसी है, एक बार मेरी गारंटी दे दो, सच बता रहा हूं। सेंट्रल आईबी ने, ये मैं सच बता रहा हूं, पॉलिटिकल भाषण नहीं, सेंट्रल आईबी ने नरेंद्र मोदी जी को मना कर दिया। ये सीट बड़े लंबे मार्जिन से हार रही है और आप ये बताएंगे प्रधानमंत्री को मना कर दिया। मीडिया लिखेगा लोकसभा अध्यक्ष के ढाल बनकर प्रधानमंत्री आए थे, कोटा की जनता ने चंदन लगा दिया। प्रधानमंत्री जानबूझ के नहीं आए और अमित शाह जी आए, क्या कर गए? अमित शाह जी हम तो गृह मंत्री के रूप में देखते हैं, जाकर ज्योतिष हो गया। आप ज्योतिषाचार्य अमित शाह, एक बात बताओ कितनी जीत रही है पहले चरण में, बता दूं 12 की 12। अमित शाह जी बता दूं लाख गुंजल ने जो सवाल किए थे क्यों नहीं बताए कोटा की जनता को? ये बकवास सुनने के लिए कोटा की जनता नहीं आई थी। लाख गुंजल ने कहा था हमारे हृदय में ईमान जिंदा है। तो फिर देखे जाओ मेरे सवालों का जवाब। तुम लोकतंत्र की आत्मा में छुर्रा फूंकते हो, मार्केटिंग से देश को बेवकूफ बनाते हो। मैं आज उस पर लंबी बात नहीं करना चाहता। आपने संसद में भेजा, एक एक गले उतार के रख दूंगा, एक एक मैंने पूछा अमित शाह जी से, अमित शाह जी तुम बड़ी सांप्रदायिक भाषा बोलते हो यार। भारत के गृह मंत्री जिसके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कानून की सशक्त पालना, संविधान और विधान की रक्षा की, देश की व्यवस्था की रक्षा की हो, सियासत कानूनी सांप्रदायिक भाषा बोलने लग जाए, ये बोध तुम्हारे पेट में कुछ आ जाते होंगे। लोकतंत्र की आत्मा में छुर्रा मार रहे हो यार, छुर्रा तुम लोग कर क्या रहे हो? आप ख्याल कर रहे हो और इतनी नैतिकता तो फिर बताओ। लाख गुंजल और कोटा की जनता ने 2 सवाल पूछे थे, एक बात बताओ, फिर ताला क्यों लग गया ये नहीं बताओ। मैंने कहा था मोदी अमित जी आप सांप्रदायिक भाषा बोलते हो, दूसरे लोगों को अपराधी और अपराधियों से गठजोड़ की बड़ी बड़ी बातें करते हो। 2014 में सांसद ओम बिरला ने जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी का पार्लियामेंट से खुद के नाम पास जारी कराया वो दाऊद इब्राहिम के पार्टनर जैम जोशी की गाड़ी। बताओ आपकी सीबीआई समंदर के कारण जैम जोशी को जेल में डाल दे और दाऊद के ऑफिशियल पार्टनर जैम जोशी की गाड़ी का भारत की पार्लियामेंट से ऑफिशियल पास जारी कराकर सांसद आपका घूमता रहे। स्पीकर आज भी गैर सरकारी कार्यक्रमों में उस गाड़ी का इस्तेमाल करे, क्या सीबीआई भेजेंगे? सत्ता की ताकत से दुनिया के मुंह पे ताला लगाने वाले अमित शाह जी आपकी जुबान पे ताला लग गया। मैंने दूसरा सवाल किया हरिमंत्री भाई साहब, अभी चंद समय पहले ईडीवीडी तो बहुत आती है, कोटा में सब जगह आ जाती है, नोटासरा जी कहाँ भेज दी, कहाँ भेज दी। ज्यादा लगेगा हरिमोहन जी भाई साहब को प्रहलाद गुंजल को धाम क्यों जिता रहे हैं, तो बच कैसे गया? तो मसाला नहीं दिख रहा इसलिए बच गया। मैंने उनसे कहा अमित शाह एक और सवाल मैंने कहा इसको अभी जवाब देते जाना, आप बहुत मुठ्ठिया बीच बीच के भाषण करते हो, जरा बहुत आसानी से। कोटा में अभी गांधी गृह के अफोर्डेबल हाउसिंग के छोटे मकानों में 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है। कंसो अफोर्डेबल हाउसिंग में
एक पुरानी सवाल का अफोर्डेबल हाउसिंग में जिनके डायरेक्टरों का आदान पता, उनकी सामाजिक पहचान और आर्थिक पहचान की भी कोई सूचनाएं समाज के पास नहीं है, और उन्हें अभी वृद्धि के 200 400 करोड़ के टेंडर जारी हुए हैं। एक बार कोटा को बता जाओ गृह मंत्री जी, ये कंपनियां किसकी है, इनका मालिक कौन है, क्या इसकी जांच कराने के लिए ईडी भेजेंगे? अमित शाह जी, क्या चुनाव के ताला लग गया? आप मेरे सवालों को नजरअंदाज करके कोटा की जनता की आंखों पर काला पर्दा नहीं डाल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध करें तो बेगुना, और दूसरे लोग अपराध भी न करें और आपकी सत्ता के खिलाफ प्रजातांत्रिक तरीके से आवाज उठा दे तो गुनाह का कहां जाना चाहते हो आप लोग? जब मैं बहुत जोर से चिल्लाया, क्यों भाग गए अमित शाह जी? बैकडोर से चले गए आप तो। कोटा की जनता पूछ रही है, बता के जाते ना, मैंने तो 2 ही पूछे थे, और ज्यादा भी पूछ सकता था। तो मुख्यमंत्री और सारी सरकार आ गई। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है, आप डेली अप डाउन के बजाय चौथा नामांकन से लेके डेली अप डाउन के बजाय व्यवस्था करा देते, यही रह लो चुनाव में यार। बिरला जी इतने घबरा गए, पर वो इसलिए आए थे, कुछ भी करो, लोकतंत्र का गला घोटो, लोगों की आवाज को कुचल दो, लोगों के अधिकार का भंग कर दो, बिरला जी को जिताओ। और मैं हमेशा कहता हूं हर सभा में, जब सरकार का पहरा पुलिस करती है, सामने से मसाल जनता पकड़ती है। अब ये चुनाव जनता और क्षमता का हो गया। और जनता जब आगे बढ़ती है तो नारा लगता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आई है, लगता है नारा। बिरला जी, अब बूंदी थानेड़ा के लोगों ने तय कर दिया, अब आप संसद नहीं, शक्ति नगर में विश्राम करने की तैयारी करें। मैं पूछता रहता हूं कि भाई बताओ 10 साल का हिसाब किताब, कॉलेज का चुनाव है क्या, ये तो मोदी जी का चुनाव है। मैं तालेड़ा कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, गाँव एक के घर कल के परसों पोलिंग के लिए जान लगा दो, और लोगों को ये तो समझाओ मोदी जी का चुनाव है। क्यों बालू रेत फेंक रहे लोगों की आंखों को मोदी के नाम से? मैं आज कहना चाहता हूँ कि कल केशवराय पाठक के शुगर मिल के विषय पर भारत की संसद में आपका पक्ष रखने की नौबत आई, एमएसपी के कानूनों पर लड़ाई लड़ने की नौबत आई, फिर से किसानों के काले कानूनों की छाया देश के माथे पर मंडराई, तो भारत की संसद में आपकी आवाज, आपका सांसद बनेगा या मोदी बनेगा? मारो तो चुनाव भी कोई नहीं, जमीन खिसक रही है। आपका चुनाव इसलिए नहीं है, जनता का सामना करने का नैतिक साहस कर्मों के आधार पर आपने खो दिया है, खो दिया।